तिल 3 खाने के चम्मच। साला ताकीक में दावा किया गया है कि नाश्ता नहीं, बल्कि अक्सर घरानों का मसला है। खसूसन बच्चों को सुबह के वक्त कुछ भी खिलाना एक दुश्वार अमल है। अक्सर वालिदैन बच्चों को जबरदस्ती नाश्ता और खाना खिलाते हैं। बच्चों को सेहतबख्श और जल्द हजम हो जाने वाली ग़िज़ाएं खिलाना बहुत जरूरी है। नाश्ता न करने वाले बच्चे पढ़ाई में भी दूसरों से पीछे रह जाते हैं। दिमाग को सुबह सवेरे जो तवानाई दरकार होती है वो नाश्ते के जरिए ही मिल सकती है। खेल कूद और चुस्त रहने के लिए रोजाना नाश्ता दरकार होता है, ख्वाह एक गिलास दूध ही क्यों न पिया जाए। कोशिश करें कि नाश्ता किसी भी हाल में ना छोड़ें। अब हम आपको नाश्ते के लिए एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जो हमला खवातीन, जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला खवातीन या ऐसी खवातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए किसी अक्सीर से कम नहीं। इससे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और जिस्म में भरपूर ताकत आएगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए ये अशिया ले लें। सफेद तिल 3 खाने के चम्मच, खोपरा 3 खाने के चम्मच, जौ का दलिया 3 खाने के चम्मच, अखरोट 1 खाने का चम्मच, बादाम 1 खाने का चम्मच, पिस्ता 1 खाने का चम्मच, फूल मखाने 5 से 7 अदद, देसी घी 1 चाय का चम्मच, दूध 250 मिलीलीटर, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच और पीसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब बनाने का तरीका जान लें। देसी घी को फ्राई पैन या तवे पर डालकर इसमें अखरोट, बादाम और पिस्ता फ्राई कर लें। फिर इन्हें निकालकर एक बर्तन में डाल लें और इसी घी में फूल मखाने भी फ्राई कर लें। जिस बर्तन में अखरोट और बादाम डाले हैं इसमें सफेद तिल, खोपरा, जौ का दलिया डालकर खूब मिक्स करें। फिर इलायची पाउडर, हल्दी डालकर इन सब चीजों को किसी ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स करें और इस बादाम और पिस्ता फ्राई कर लें। फिर इन्हें निकालकर एक बर्तन में डाल लें और इसी घी में फूल मखाने भी फ्राई कर लें। जिस बर्तन में अखरोट और बादाम डाले हैं इसमें सफेद तिल, खोपरा, जौ का दलिया डालकर खूब मिक्स करें। फिर इलायची पाउडर, हल्दी, अदरक का पाउडर और पीसी हुई काली मिर्च इसमें मिलाकर इन सब चीजों को किसी ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स करें और इस पाउडर को एक साफ शीशे के जार में महफूज कर लें। 1 गिलास दूध को गर्म करें, इसमें फूल मखाने मिलाएं और 2 चम्मच इस पाउडर के डाल लें। अब इसे खूब पकाएं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। जायका के लिए गुड़, ब्राउन शुगर या शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस नाश्ते से आपकी जिस्मानी कमजोरी, थकावट और कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों में कब और क्या खाना चाहिए ये फिक्रा तो हर किसी के जहन में होता है, लेकिन अक्सर लोग क्या खाना चाहिए पर तवज्जो दिए बगैर जो कुछ सामने आए खा जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो हमेशा खाने का दिल चाहे हम वही खाएं। सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले जो ग़िज़ा खाते हैं ये बाकी गुजरते दिन हमें एक्टिव रखने के लिए बेहद अहम है। बहुत सी ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो खाली पेट खाई जाएं तो इसका सेहत पर मुस्बत असर नहीं पड़ता। साथ साथ निज़ाम हाजमा भी ऐसी कैफियत में काफी मुतासिर हो सकता है। कई घंटों की नींद से जागने के कम से कम 2 घंटों बाद नाश्ता करना चाहिए और याद रखें खाने से पहले आपको इल्म होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है और सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। बाज़ औक़ात हमें खाने पीने की अशिया में परहेज़ का दामन थामना पड़ता है। तिबी माहिरीन भी हमें रोजमर्रा खाने पीने की चीजों के औकात कार से आगाह करते रहते हैं कि किस वक्त कौन सी चीज खाना मुफीद है या कब क्या नुकसानदेह है। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाली पेट खाना फायदा देने की बजाय नुकसान का बायस बनती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ाएं खाली पेट खाना नुकसानदेह हैं और कौन सी ग़िज़ाएं मुफीद हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और बात करते हैं नुकसानदेह अशिया पर। नंबर 1, खीरा या दूसरी कच्ची सब्जियां। वैसे तो खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई ही शौक से खाता है। अगर तो आप खाली पेट खीरे खाने के आदी हैं तो ये आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। खीरे और दीगर कच्ची सब्जियों को खाली पेट खाया जाए तो इनमें मौजूद पानी मैदे में जाकर फायदेमंद बैक्टीरियाज को मार देता है, जिसकी वजह से सीने में जलन और पेट दर्द के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये यादाश्त को भी मुतासिर करता है। नंबर 2, मिठाई। सुबह उठ के निहार मुंह मिठाई खाना या प्रोसेस्ड मीठा खाना पित्ते के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। मीठा इंसुलिन की सतह बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में लबलबे पर बोझ में इजाफा हो जाता है, जो बाद में शुगर की वजह भी बन सकता है। इसी तरह निहार मुंह पेस्ट्री और केक जैसी ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए जो कि खमीर वगैरह से तैयार की जाती हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाएं निहार मुंह पेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इनसे मैदे और आंतों में तकलीफ और गैस के मसाइल पेश आ सकते हैं। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स के वैसे भी बेहद नुकसानात हैं, जिनमें सबसे आम मोटापा और शुगर है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स को खाली पेट पिया जाए तो इससे जाहिर होने वाले नुकसानात और बीमारियों की भी फहरिस्त तवील हो जाती है, जिनमें दांतों और हड्डियों का नुकसान, जिल्दी अमराज और अमराज कल्ब वगैरह शामिल हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स में शामिल कार्बोनेट एसिड या आम अल्फाज में गैस मैदे में जाकर हवा भर जाने का बायस बनती है, जिससे पेट दर्द की शिकायत भी पैदा हो सकती है। खाली पेट जिस्म का हिस्सा बनने वाली इजाफी गैस सूरत-ए-हाल बदतरीन बना देती है और आंतों के अमराज का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा खाली पेट कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल पेट तक पहुंचने वाले खून की रफ्तार को हल्का कर देता है, जिसके बायस खाने को हजम होने में वक्त लगता है और दीगर मसाइल का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, च्युइंगम। च्युइंगम बच्चों बल्कि बड़े अफराद में भी यकसां तौर पर पसंद की जाती है, ताहम इसके कई मुज़र असरात भी हैं। अगर इसे खाली पेट इस्तेमाल किया जाए, नौजवानों में मुस्तकिल सर दर्द और माइग्रेन का बायस बन सकता है। आजकल अक्सर बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं, क्लासरूम में और कुछ ना खा सकें तो च्युइंगम चबाते रहते हैं, और इसके अलावा भी दिन के अक्सर औकात च्युइंगम चबाना इंतहाई नुकसानदेह है। नौजवानों में मुस्तकिल सर दर्द की एक बड़ी वजह खाली मैदा च्युइंगम चबाना भी है, जिसे तर्क करके इससे निजात हासिल की जा सकती है। नंबर 5, चाय। अक्सर लोग अपनी सुबह का आगाज एक कप चाय के साथ करने के आदी होते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक निहार मुँह चाय पीना खुद को खतरे में धकेलने के मुतरादिफ है। निहार मुँह चाय पीना पेट की मुतअद्दिद बीमारियों को दावत देता है। खाली पेट चाय पीने से मैदे की तेजाबियत बढ़ती है, जो सीने में जलन, बदहजमी और डिकार आने की वजूहात बनती है। इसके अलावा निहार मुँह चाय पीने से मुंह में मौजूद बैक्टीरियाज की तादाद बढ़ जाती है, जो दांतों की खराबी का बायस बनते हैं। नंबर 6, केले। केले एक ऐसा फल है जिसमें तमाम फलों से ज्यादा तवानाई पाई जाती है। केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मैदे पर बोझ पड़ता है। केला जरा देर से हजम होने वाला फल है और खाली पेट केला खाने से जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ सकती है, जो कि खून में शामिल होकर दिल के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 7, तुर्श फल। अगर फलों को सही वक्त पर खाया जाए तो फल हमेशा सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं, लेकिन खाली पेट खट्टे मीठे फल के इस्तेमाल किया जाए तो ये तेजाबियत की वजह बनते हैं। इन फलों में मौजूद रेशा और फ्रूट कोज हमारे निज़ाम हाजमा को सुस्त करते हैं, इसलिए खाली पेट अमरूद और नारंगी जैसे फल खाने से गुरेज करना चाहिए। अब निहार मुँह फायदा पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं के मुतालिक जान लें। नंबर 1, गर्म पानी। कोशिश करें कि सुबह जब भी उठें खाली पेट हमेशा नीम गर्म पानी पिएं। ठंडे मशरूबात जैसे फलों के शेक्स या जूस खाली पेट पीने से हमारा निज़ाम हाजमा मुतासिर हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक निहार मुँह गर्म पानी पीना अगर मामूल बना लिया जाए तो इसके नतीजे में शदीद सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन का एकदम तेज या आहिस्ता होना, मिर्गी का इलाज, जिद्दी पेट की चर्बी, कोलेस्ट्रोल, शदीद खांसी, बेचैनी, दमा, काली खांसी, रंगों में चर्बी जम जाने के सबब खून के बहाव में रुकावट, मैदे की तेजाबियत, भूख कम लगना और हर वो बीमारी जो आंख कान गले से मुतल्लिक हो वो ठीक हो जाती है। सुबह उठते ही निहार मुँह गर्म पानी पीने से दिमाग और जिस्म फ़ाल हो जाता है और जिस्मानी एज़ा अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देना शुरू कर देते हैं। दिन का आगाज नीम गर्म पानी से करें। सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल की बजाय गर्म पानी पीना चाहिए। निहार मुँह गर्म पानी पीने के नतीजे में सेहत के हवाले से दर्जनों फ़वाइद हासिल होते हैं। नंबर 2, किशमिश। किशमिश में आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। किशमिश ताकत का बहुत अच्छा जरिया है। जो लोग मेहनत वाले काम करते हैं वो किशमिश का इस्तेमाल लाजमी करें। किशमिश के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 5 या 7 दाने किशमिश लेकर इनको सारी रात के लिए 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर वो पानी पी लें जिसमें किशमिश भिगोई थी और फिर किशमिश भी खा लें। यह खून की कमी पूरी करने के लिए बहुत मुफीद है। खून की कमी पूरी करने के अलावा इससे मैदे की तेजाबियत भी दूर होगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं और ये जिल्द के मसाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके इस्तेमाल का मशवरा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में जा बजा मिलता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास अंगूर हैं, हमें इनका क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी किशमिश बना दो। इसके बाद उन्होंने पूछा कि हम इस किशमिश का क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इन्हें सुबह भिगोकर रख देना और शाम को पी लेना, या इन्हें शाम में भिगो देना और सुबह पी लेना। ज्यादा ताखीर न करना, वरना ये सिरका बन जाएगा। नंबर 3, सेब। अक्सर औकात आपने ये जुमला सुना होगा कि एक सेब सुबह खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। सेब को करिश्माती फल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि सेब में फाइबर मौजूद होता है जो जिस्म में पानी को अपनी जानिब खींचकर एक जेल तश्कील देता है, जो ग़िज़ा के हजम होने का अमल सुस्त करता है। रोजाना एक सेब से ज्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है और ब्लड शुगर लेवल में इस्तेहकाम, जबकि इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है। इसके अलावा एक सेब रोजाना फालिज की रोकथाम करता है। नंबर 4,
शहद में मिनरल्स, विटामिन्स और दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आंतों को साफ सुथरा रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। खाली पेट नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीने से जिस्म में मौजूद तमाम जहरीले और जरासीमी अनासिर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शहद जिस्म को चुस्त रखने में मदद देता है, दिमाग को तेज करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ जिस्म में एनर्जी भी पैदा करता है। नंबर 5, बगैर छना आटा। रोटी और खासकर पराठों के लिए सफेद आटे इस्तेमाल करना हरगिज ज़हीन लोगों का काम नहीं। हमारे यहाँ बगैर छने आटे की रोटियों के मुकाबले में मैदे या सफेद आटे की रोटियां और डबल रोटी खाना पसंद किया जाता है। हालांकि ऐसा करना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बगैर छने आटे में गंदम के तमाम ग़िज़ाई अजनास मौजूद रहते हैं, इसलिए ये आटा जिस्म को बहुत से फायदे पहुंचाता है। बगैर छने आटे में फास्फोरस ज्यादा मिकदार में होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें जिंक मौजूद होता है जो खून में शक्कर की सतह को बरकरार रखने और विटामिन ए पैदा करने में मदद करता है, जिससे रात में अंधेपन की बीमारी के खिलाफ मदाफत पैदा होती है। इसी तरह इसमें नियासिन जुज़्व पाया जाता है। यह एक ऐसा जुज़्व है जो दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में मुफीद होता है। दोस्तों, खुराक आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ग़िज़ाओं के मुतालिक बताएंगे जिनको नाश्ते में खाने से भरपूर फवायद हासिल किए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे अंडे। नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत मरगूब समझा जाता है और हर कोई इससे तरह तरह की रेसिपीज बनाकर लुत्फ उठाता है। लेकिन अगर आप अंडों का नाश्ता नहीं करते तो आपको ये फौरन शुरू कर देना चाहिए। अंडे हमारी जमीन पर सबसे ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा वाली ग़िज़ाओं में से एक हैं। दर हकीकत अंडों को लगभग मिसाली ग़िज़ा करार दिया जा सकता है जिसमें तकरीबन हर वो ग़िज़ाई जुज़ पाया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अंडों के बारे में कहा जाता है कि ये पेट भरने के एहसास को देर तक बरकरार रखते हैं और दिन भर में कम कैलोरीज के इस्तेमाल में मदद देते हैं। मोटापे की शिकायत 30 खवातीन पर होने वाली एक रिसर्च में दरियाफ्त किया गया कि नाश्ते में अंडे खाना पेट भरे रखने का एहसास देर तक बरकरार रखता है, जिसके नतीजे में अगले 36 घंटे में खुदकार तौर पर कम कैलोरीज जिस्म का हिस्सा बनती हैं। नंबर 2, सेब। फलों में सेब को सबसे ज्यादा तवानाई बख्श समझा जाता है। ये एक खुश जायका और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। सेब के बारे में ये जुमला आपने सुना होगा कि नाश्ते में एक सेब खाएं, कभी डॉक्टर के पास ना जाएं। सेब में फाइबर कसीर मिकदार में मौजूद होता है जो जिस्म में पानी को अपनी जानिब खींचकर एक जेल तश्कील देता है जो ग़िज़ा के हजम होने का अमल सुस्त कर देता है। रोजाना नाश्ते में एक सेब से देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। इसके अलावा एक सेब रोजाना फालिज की रोकथाम करता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि नाश्ते में सेब खाने वालों में फालिज का खतरा 9% तक कम हो जाता है। नंबर 3, दही। अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर दही को तिबी माहिरीन की जानिब से सेहत के लिए खजाना करार दिया जाता है, जिसे रोजाना इस्तेमाल करने से इंसानी सेहत पर अनगिनत तिबी फवायद हासिल होते हैं। दही अपने अंदर ऐसे कमालात रखता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक दही का मुस्तकिल इस्तेमाल दराजी उम्र का सबब भी बनता है। नाश्ते में अगर एक प्याली दही खा लिया जाए तो दिन भर प्यास की शिद्दत से महफूज रहा जा सकता है। इसके अलावा दही मोटा होने से भी बचाता है और सेहत, जिल्द, दांतों और बालों को भी हसीन और खूबसूरत बनाता है। इसके अलावा अमराज कल्ब में गिरे अफराद के लिए दही बेहतरीन ग़िज़ा है। दिल की सेहत के लिए दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, इसीलिए ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से इसे खसूसन दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों को तजवीज़ किया जाता है। नंबर 4, जौ का दलिया। ये ताकत का एक ऐसा खजाना है जो अक्सर बीमारी के बाद या बीमारी की हालत में मरीज को दिया जाता है। इस दलिये में प्रोटीन और बहुत से ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म में पहुंचकर अच्छी सेहत का सबब बनते हैं। नाश्ते में दलिये का इस्तेमाल बज़ाहिर हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन मैदे और पेट को ऐसा सैर कर देता है कि काफी देर तक भूख का एहसास नहीं होता। दलिये के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है और खून की रगों में चर्बी की सूरत में मौजूद रुकावटों को हटाने में मदद करता है, जिससे खून की बेहतर तरीके से पूरे जिस्म में तहसील मुमकिन होती है। इसके अलावा दलिये में फाइबर की एक मखसूस किस्म पाई जाती है जिसकी मदद से आंतों की सफाई और मैदे में अच्छे बैक्टीरियाज को बनने में मदद मिलती है। नंबर 5, आलू बुखारा। इसमें विटामिन के और B6 वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन आपकी आंखों और जिल्द के लिए अच्छे माने जाते हैं। आलू बुखारा को डाइट में शामिल करके आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। आलू बुखारा के 100 ग्राम में तकरीबन 46 कैलोरीज होती हैं। इसमें दीगर फलों के मुकाबले में कैलोरीज काफी कम पाई जाती हैं। इस वजह से ये आपका वजन कंट्रोल करने में मददगार होता है। इसके अलावा दिमाग को सेहतमंद रखने और तनाव से बचाने के लिए इसको डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को भी सेहतमंद रखने में मदद देते हैं।
اس میں آئرن، پوٹاشیم، وٹامن جیسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو امیونٹی کو مضبوط بنانے میں مددگار ہیں۔ آلو بخارا کو ڈائٹ میں شامل کر کے امیونٹی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب میں یورک ایسڈ یا تیزابی مادوں کی زیادہ مقدار خارج ہوتی ہو، انہیں صبح ناشتے میں آلو بخارا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مکھن۔ مکھن قدیم دور سے انسان کی پسندیدہ غذا رہا ہے۔ مکھن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کھانوں کا ذائقہ بدلنے کے ساتھ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر اس کا استعمال صبح ناشتے میں کیا جائے تو ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وزن بڑھا کر بھی صحت مند بناتا ہے۔ مکھن میں شامل شوگر، معدنی اجزاء اور کئی ایک مفرح خوشبودار مادوں کی موجودگی ہاضمہ کے فعل اور خود مکھن کے ہضم ہونے میں معاون ہے۔ مکھن کینسر کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے، خاص کر چھاتیوں اور آنت کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 7، بادام کا دودھ۔ بادام کا دودھ اپنی بھرپور غذائیت، ذائقہ اور مزیدار خوشبو کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق بادام انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد اور بہترین ذائقے کے ساتھ ایک طاقتور غذا ہے۔ بادام کے دودھ میں وٹامن ڈی اور کیلشیم ہوتا ہے، اس لیے ہڈیوں کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ بادام کے دودھ میں صحت مند تیل کی کافی مقدار ہوتی ہے جو دل کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بادام کا دودھ پینے سے برا کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور اچھے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح دل کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ بادام کا دودھ وٹامن ای کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ وٹامن ای جسم میں سوجن اور تناؤ سے لڑتا ہے، اس طرح دائمی بیماری کے خطرے کو روکتا ہے۔ بادام کے دودھ میں موجود وٹامن ای الزائمر کی بیماری کی رفتار کو سست کرنے میں مدد کرتا ہے اور الزائمر کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ نمبر 8، پالک میں کسی بھی دوسری سبزی کے مقابلے میں زیادہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ پکی ہوئی ایک کپ پالک 41 کیلوریز پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ اس میں وٹامن اے اور کے کی غیر معمولی مقدار بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں ناقابل استعمال ریشہ یا کئی طریقوں سے بہتر کر سکتا ہے۔ پالک میں موجود کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو چوٹ کے خلاف لڑنے کے لیے مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کیلا۔ ناشتے میں کیلے کھانے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی اور یہ کاربوہائیڈریٹس کا بہترین ذخیرہ ہے۔ نہ صرف اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا بلکہ یہ ایک صحت بخش غذا کھلائے گی۔ ڈپریشن کا شکار افراد کیلے کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں، بھی دماغی اعصاب کو سکون پہنچاتا ہے، جبکہ اس کا مستقل استعمال دماغی خلیات کو آرام دہ بناتا ہے۔ حاملہ خواتین یا ایسے افراد جو صبح اٹھنے کے بعد اپنی طبیعت گری گری محسوس کرتے ہیں، ناشتے میں لازمی طور پر کیلے کا استعمال کریں۔ کیلا ان کے اس مرض کو قابو میں رکھے گا۔ نہ کریں بلکہ اسے ناشتے کے بعد یا ناشتے کے دوران کسی چیز کے ساتھ استعمال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے خالی پیٹ 2 گلاس پانی پی لیں۔ نمبر 10، چیا سیڈز۔ غذائی ماہرین کی جانب سے چیا سیڈز یعنی تخم داؤدی اور تخم بلنگا کو سپر فوڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات، فائبر، آئرن، کیلشیم اور دیگر معدنیات سے بھرپور تخم بلنگا قدرت کی جانب سے انسان کے لیے صحت کا ایک خزانہ ہے۔ غذائی ماہرین اسے انسانی جسم کو مطلوب غذائیت کا ایک ہی غذا میں چھپا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ اگر اسے ناشتے میں استعمال کیا جائے تو مجموعی جسمانی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور صحت پر جادوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے 2 گھنٹوں کے لیے دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور حسب ذائقہ میٹھا ملا کر ناشتے میں استعمال کریں۔ ناشتہ دن کی سب سے پہلی غذا ہے اور اس پر ہی باقی سارے دن کا انحصار ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پیٹ کو بھرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی توانائی، چستی اور دیگر افعال کو بھی بہتر طریقے سے قائم رکھے۔